हेलो फ्रेंड। आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, श्रावण मास चालू है और आपको हम सुनाने के लिए जा रहे हैं शिव महापुराण से एक बहुत चर्चित कथा है। परंतु आप इसको पूरा सुने और मन लगा के सुने। ऐसा नहीं कि इधर से सुना उधर निकाल दिया, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। बोले सुन डाली बात अलग है और सुनना एक अलग बात है। जब आप इसको मन से सुनेंगे तो आपके जीवन से दुख, दरिद्र, संताप सब दूर हो जाएगा। परंतु दूर जब ही होगा जब आप इस कथा को पूरा सुनेंगे। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती ने देखा कि उनका कोई भक्त बहुत दुखी था और दरिद्र था। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, ये अपना बालक है और ये दरिद्रता के कारण इतना दुखी है, क्यों ना हम लोग इसका दरिद्र दूर करके और इसको सुखी कर दें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, हम लोग इसका चाह के भी इसका दुख दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नसीब में सुख है ही नहीं। माता पार्वती बोली, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सुख है या नहीं है, आपको इसको धन देना पड़ेगा। बाल हट, जोग हट, तिरिया हट, ये हट बहुत खराब होते। अब तिरिया हट कर ले तो सबको, अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को भी झुकना पड़ जाता, देवताओं को भी झुकना पड़ जाता। महादेव बोले, चलो देवी, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, जिस मार्ग पे वो जा रहा था उस मार्ग पे उन्होंने सोना, चांदी, हीरे, मोती ऐसे बिखरा दिए जैसे रोड पे कोई ट्रक पलट गया। परंतु उसके जब नसीब में नहीं था तो उसने पता है क्या सोचा, यार ये अंधे लोग कैसे चलते हैं, इनको जब दिखाई नहीं पड़ता तो ये चलते कैसे हैं, क्यों ना आज हम भी अंधे बन के देख लेते हैं। उसने क्या किया, फट आंख बंद कर ली और आंख बंद कर ली। वो जितना भी सोना, चांदी, हीरा, मोती पड़ा हुआ था रास्ते में, वो वहीं छूट गया। वो आंख बंद करके ही निकल गया आगे। जब आगे निकल गया तब जाके उसने अपनी आंखें खोली। महादेव बोले, पार्वती को बोले, देखा इसके नसीब में नहीं है, इसको कोई धन नहीं दे सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। आप क्या सीखे इससे? यदि जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो स्वयं परमात्मा भी तुम्हारे सामने क्यों न खड़ा हो जाए, तो आपको तो दिखाई देने वाला नहीं। इसीलिए कहते मन की आंखें खोलिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं, कोई भिखारी के ही भेष में भगवान आ जाए। आप तो समझ रहे हैं भिखारी है, ऐसे होगा कोई छोटा मोटा साधु, ऐसे कोई भीख मांगने वाला, ऐसे लोग सोचते ना। परंतु नहीं, अपने मन के चक्षु खोलिए, अंतरात्मा से देखिए। वो परमात्मा का स्वरूप है जो आपके द्वार पे आया है भिक्षा मांगने के लिए। उसको भिखारी समझ के मत दीजिए आप, उसको परमात्मा का एक स्वरूप मान करके उसकी झोली में जितनी भी भिक्षा बनती है, जो तुमसे श्रद्धा बनती है, वो डालिए। मन के चक्षु खोल करके आप देखिए तो आपको परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। सुख तो तभी मिलेगा। मन को सुख कब मिलता है, जब प्राणी उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाता है। और सानिध्य में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन के चक्षु खोलने पड़ेंगे, क्योंकि इन आंखों से तो किसी को दिखता नहीं है। इन आंखों पे तो पर्दा डाल रखा है परमपिता परमात्मा ने अपनी माया का। तो आपको मन के चक्षु बिना खोले उस परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। जैसे कि वो आंखें बंद करके नाटक कर रहा था, इसी प्रकार से जब हम संसार में आए हैं उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए, महादेव की भक्ति करने के लिए आए। अभी श्रावण मास चालू है। श्रावण मास में जो कोई निमित्त महादेव को जल, बेल पत्री और धतूरा फल ये सब चढ़ाता है और पंच
स्नान कराता है महादेव को, जैसे दूध हुआ, घी हुआ, मध हुआ, ऐसे करके पंच स्नान होते हैं महादेव के। अगर पंच स्नान करा के आप रेगुलर पूजा करते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्र ऐसे धुल जाएगा जैसे कपड़े से मैल धुल जाता है। और पूजा करने वालों को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जब तक श्रावण चालू रहे लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें। जो वस्तु साग सब्जी है जिसमें कीड़ा पाया जाता हो उस सब्जी को यूज नहीं करें। दूध खाने से कोई कुछ बिगड़ता नहीं, दूध तो अमृत है। बहुत से लोगों के मन में ऐसी धारणाएं होती है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध की चाय नहीं पीना चाहिए, ये सब गलत बात है। दूध भगवान का जो है ना दिया हुआ एक अमृत है मनुष्य को। अच्छा, अमृत छोड़ विषय गए लीना, दारू पीने के लिए तो कोई विचार नहीं करता है, परंतु दूध पीने के लिए विचार अवश्य करते हैं। अमृत छोड़ विषय गए लीना, अमृत मत छोड़िए, विष को छोड़िए। अमृत पीने से कोई पाप नहीं लगता। आप दूध पी करके भी फलाहार कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो घर में दुख दरिद्र कभी नहीं आता। जो नियमित, ऐसा नहीं कभी कदार जब मौका मिला तो सेवा कर ली, नहीं, नियमित श्रावण मास में 1 महीना यदि नियमित जल चढ़ाता है और पूरा विधि विधान से, तो उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मन प्रसन्न रहने लगता है। घर में जो लड़ाई झगड़े के कलेश है, दुविधा है, कोई भी तुम्हारी जमीन का लेन देन है या कोई जमीन विवाद में फंसी है, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। परम पिता परमात्मा जब कृपा करता है तो उसके साथ में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। आप भगवान विष्णु की सेवा करें, माता लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाएगी वहाँ पे। अरे जहाँ पे बाप होगा तो माँ को तो आना ही पड़ेगा ना भाई। पहले तो आपको बाप को मनाना है, बाप को मना लिया, माँ तो अपने आप मान जाती है। यदि बाप नहीं माना तो माँ भी नहीं मानती, माँ भी, वो तो सब एक ही हो जाएंगे, डोसा डोसी। हम लोग सोचेंगे ना माँ को मना लो, पुचकार लो तो बाप आ जाएगा, नहीं नहीं, दो एक ही है, वो शरीर दो है उनके, आत्मा एक ही है। हम लोग क्या समझ बैठते हैं, उनमें भेद समझ बैठते, इसी कारण हम लोग दुख उठाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। आप घर में देख लीजिए, बच्चे हैं, अगर बाप की बुराई करने लगे माँ से तो पता है माँ फिर क्या करती है, वो डोहे डोही एक ही हो जाते हैं और तुम बुरे हो जाते हो। इसी प्रकार से पहले बाप को मना लीजिए, माँ तो आ ही जाएगी। माँ कहाँ जाने वाली है भाई। आपके जीवन से दुख दरिद्र अगर मिटाना है तो ये बहुत शुभ अवसर है श्रावण मास का। और ऐसा नहीं कि महादेव की सेवा करने से लक्ष्मी कैसे आएगी, आप मन में सोचोगे लक्ष्मी कैसे आएगी। ये तीनों एक, आपको बहुत बार बताया, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक, आरती में भी गाते हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। जब इनमें भेद नहीं है तो आप क्यों भेद करते हो, आप क्यों भेद मानते हो इनमें। तो आशा करते हैं हमारा ये प्रवचन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हो सके तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और भाई का भी कल्याण हो सके। ओम नमो नारायण। जय।